तो पत्नी उसे बचाए, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। मैया बहुत सुंदर कल्पना की है कवि ने। जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए, वो जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। ध्यान देना भैया, माना कि तेल माटी से करता है दीपक रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए, दादा कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। और महाराज अगर घर का दिया बुझ जाए तो माचिस के दोबारा जलाने से जल सकता है, लेकिन अगर कुल का दीपक बुझ गया तो फिर जलने वाला नहीं है। और आगे विद्वान लिख रहा है, नारी के धर्म का दर्पण वो खुद को करती समर्पण, है पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए, गरी कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए। महाराज कपड़े में दाग लग जाए तो उसे रगड़ के साबुन लगा के धुलने से छूट सकता है, छूट जाता है, लेकिन कुल में अगर दाग लग गया तो वो छूटने वाला नहीं है। आगे लिख रहा है कवि, नारी के आगे किसी की ना चली है ना चल सकती, नारी के आगे किसी की ना चली है ना चल सकती। जब राजा हट करता है तो बात बिगड़ सकती है, भैया से बहन छुप जाए तो ईश्वर फेर मिलाए। ध्यान देना मैया, भैया से बहन छुट जाए तो ईश्वर फेर मिलाए, जब ईश्वर ही बिछुड़ाए तो कौन मिलाए, उसे कौन मिलाए, उसे कौन मिलाए। महाराज इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो, भारत के प्यारे वीरों भारत पे मरना सीखो, जो ठोकर से गिर जा
भैया अरे जो करमन ते गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। मेरे भगवत श्रोताओ, तो ध्यान रखना हर घर में ऐसी पत्नी होना चाहिए जो अपने पति को अच्छे रास्ते पर चलाए और स्वयं अच्छे रास्ते पर चले। ऐसी है सुनीति मैया, अपने धर्म को पालन करने वाली है। सब कुछ भगवान ने दिया पर मेरे दादा सब कुछ होने के बाद भी इनके घर में कुछ नहीं है, बड़े दुखी हैं। और आदमी संसार में जितने हैं सब दुखी हैं। किसी के पास जाओ, किसी से पूछो सुखी हो, हाँ महाराज सब सुख है लेकिन एक ही दुख है, यानी सुख सब है पर दुख एक जरूर निकले आ तो महाराज। बड़े बड़े पैसा वालों के घर चले जाओ, उनसे पूछो कोई दुख तो नहीं, बोले कछु दुख नहीं, बहुत बढ़िया। कहा देखे कि घटिया पे रूखी फुलकिया दार के संग खाते, बेउ बिना छुकी वही दार और बिना छुपरी फुलकिया। तो कई रूखी रोटी काय खाए रहे, तो बड़ो पैसा है सब कुछ है, तो कहते महाराज सब कुछ है लेकिन फिर वो दुखी है। क्यों? क्योंकि जब शरीर से बहुत परेशान कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन भी न रहता उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। सब दुखी हैं दुनिया में, कोई सुखी नहीं। और सच कहा जाए तो संसार का आदमी इस संसार में सुख खोजता है, पर ध्यान रखना भैया संसार की किसी वस्तु में वो सुख नहीं है जो भगवान के भजन में सुख है। अगर सुख देखना चाहते हो कि सुख कहाँ है, तो सुख किसी के पास नहीं है। सच्चा सुख है तो केवल संतों के पास है, भगवान के भक्त के पास है। उसके पास जाके देखो, संतों के पास जाओ, रोटी मिल गई तो सही, और रोटी रूखी मिल गई तो सही है, सब्जी मिल गई तो बहुत बढ़िया, और कछु नहीं मिलो तो और बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। तो सच्चा सुख है तो केवल संतों के पास है, दुनिया में कहीं सुख नहीं है। ध्यान रखना सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। सर्व सुख भगवान ने किसी को नहीं दिया कि आज के संसार में कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी संतान को, कोई संतान से महाराज कि कोई दुखी संतान को, कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से। सब दुख से न होते हैं बड़ा दुख शरीर का, पर भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। महाराज सब दुख सहन होंगे, पर सबसे बड़ा दुनिया में दुख है तो केवल अपने शरीर का दुख है। अगर शरीर स्वस्थ है, निरोग है, तो बहुत बड़े सुखी हैं हम और आप। अगर शरीर निरोग नहीं है, रोगों से भरा पड़ा है, कितना भी बड़ा पैसा घर में, कितने भी कोठी बंगले बने हैं, फिर भी हम सुखी नहीं रह सकते। तो ध्यान रखना हर इंसान दुखी है, हर इंसान, लेकिन दुखी क्यों है ये भी सोचा है किसी ने? जब किसी के ऊपर दुख आता है तो क्या कहते हैं हम और आप? क्या कहते हैं कि भगवान ने हमारे संगे बहुत गुरु करो जो इतना बड़ो दुख हमें दे दियो। पर ध्यान रखना भैया भगवान कभी किसी को दुख अपनी तरफ से नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कि ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सोई पाएगा। कर्मों से हाथ बटाए में क्या बेटा काम आएगा। ये कर्मों का फल है, जैसा कर्म करोगे वो फल भुगतना हमें ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल भी मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा फल हमें भुगतने पड़ेंगे। महाराज तो ध्यान रखना भगवान कभी किसी को दुख अपनी तरफ से नहीं देता।